बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। सुबह के 7:30 बज गए हैं और उन पहाड़ों से बहुत ही खूबसूरत धूप निकलना शुरू हो गई है और आज भी मौसम आपको बिल्कुल साफ़ ही नज़र आएगा, कोई बादल आसमान पे नहीं है। Assalamualaikum fans, sabut ठीक है ना तमाते न स्कूल के बजमुस बाय अल्लाह हाफिज़। ये बुशुआ मिचुक से पदे बुशुआ। तो मेरा आरिज़ निकला है स्कूल की तरफ। अच्छा बच्चा है मेरा आरिज़ ना। अल्लाह हाफिज़ से बुटी अल्लाह हाफिज़। ये वो। तो सबसे पहले सुबह सुबह आहिल निकलता है स्कूल की तरफ, फिर उसके बाद आहिल के पापा, फिर उसके बाद जी बारी आती है अल्लाह हाफिज़ आरिज़ की बारी। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे मुझे बैठना होता है जब तक आरिज़ अपने कज़न के साथ आगे तक ना जाए। तो इस पत्थर पे मेरी ये रोज़ की ड्यूटी है, तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ आरिज़ के जाने तक। तो आप कहेंगे कि आप कह रही हैं कि आहिल के पापा भी स्कूल चले गए हैं और आहिल के पापा की आपको बाइक भी नज़र आएगी। तो आहिल के पापा आज कोई 2 से 3 दिन हो गए हमारे यहाँ एक और टीचर होते हैं उनके साथ जी उनकी गाड़ी में आजकल वो अपने स्कूल की तरफ साथ जा रहे हैं, तो इसलिए बाइक घर पे ही खड़ी करके आहिल के पापा छोड़ते हैं और अपने जी दोस्त के साथ आहिल के पापा भी स्कूल जाते हैं। आरिस चला गया तो फिर मेरी यहाँ की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई और मैं भी चलती हूँ अंदर। एक एक करके सबका नाश्ता मैंने कराया और अब बारी आती है मेरी। आज मैंने चपाती बनाई थी, गर्मा गर्म चपाती के साथ देसी अंडे बॉईल करके सब ने खा लिया और निकले स्कूल की तरफ। और मैं बार बार देख रही हूँ पीछे राकापोशी की तरफ। सुबह के टाइम जब धूप निकलना शुरू होती है तो सूरज की शुआएं सीधे ही राकापोशी के चोटियों पे पड़ती है, तब इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही यानी खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। और ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है जी हमारे किचन का दरवाज़ा और किचन के दरवाज़े के बिल्कुल ही सामने राकापोशी चमकती है। अब बारी आती है मेरे नाश्ते की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज मैंने चपाती बनाई है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की होती है। सब घर में बड़े शौक़ से खाते हैं बच्चे, और बच्चों के पापा ने चपाती के साथ नमकीन गर्मा गर्म चाय और देसी अंडे बॉईल करके खाया और निकले अपने स्कूल की तरफ। और मेरा नाश्ता कुछ इस तरह है कि गरम गरम चपाती के साथ नमकीन चाय और साथ में गिरी का तेल। हमारे यहाँ जी गिरी का, बादाम का या अखरोट का तेल चपाती बना के या गरम गरम रोटी बना के इस तरह डिप करके खाया जाता है। चपाती भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो आ जाएं आप में से कोई जो आना चाहता है देसी नाश्ता करने के लिए हमारे साथ, तो साथ हमारे साथ जी बिस्मिल्लाह करें। पूरे घर में चीज़ें, पूरे किचन में चीज़ें बिखरी हुई हैं, लेकिन
मैंने सोचा कि पहले अपना नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी आती है तो ये सारा सामान जितने भी बिखरे हुए हैं ये मैं समेटती हूँ। तो पहले आराम से बैठ के नाश्ता करते हैं। आज सुबह ही व्लॉग अपना शुरू किया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैंने आगे कहीं जाना है। तो जी हाँ, मैं जल्दी से अपने काम, छोटे मोटे काम जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने आगे आहिल के स्कूल जाना है। तो कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था, मैं गई थी आहिल के स्कूल आहिल का फ़ीस देने के लिए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैं फ़ीस नहीं दे पाई। तो आज मैं फिर से अपनी तैयारी कर रही हूँ, जाके मैं आहिल का जी फ़ीस मैं दे के आऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए जल्दी ही अपना व्लॉग भी शुरू किया है और जल्दी से अपने काम निपटा रही हूँ, ताकि मैं जल्दी से जाऊँ और जल्दी से मैं वापस भी आऊँ आरिस के आने से पहले। तो यहाँ पे कपड़े मैं भिगो के जाऊँगी, मुझे आज बहुत सारे फिर से कपड़े धोने हैं। भिगो के जाऊँगी तो फिर आने तक इसके जी कपड़ों की गंदगी अच्छी तरह निकल जाएगी। सर्फ डाल के मैं छोड़ूंगी, फिर मेरे लिए आसानी होगी। वहाँ से आऊँगी तो फिर आराम से बैठ के मैं कपड़े धोऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी हो गई, और जब भी मुझे आगे बाज़ार की तरफ जाना होता है तो बहुत सारा काम होता है। कुछ दिन पहले मैं अपने कपड़े ले गई थी, व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। अपने कपड़े में ले गई थी, और वहाँ पे जी जिस सिस्टर को मैं अपने कपड़े सिलाई करने के लिए देती हूँ, तो उसने कहा था कि अभी मैं फ्री नहीं हूँ, आप बाद में लेके आएँ। तो इसलिए यहाँ पे अपने बैग में मैं कपड़े भी डाल रही हूँ। मैं आपको पहले सूट दिखाती हूँ अपने। तो ये भी ले जाके मैं उस बहन को देती हूँ, ताकि वो मेरे कपड़े स्टिच करे। बहुत ही खूबसूरत ये कपड़े हैं, और साथ में ये बटन्स हैं उनके, उस साथ में ये बटन्स भी हैं। ये जब सिलाई होंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जब मैंने ये व्लॉग डाला था मैं आगे जा रही थी और मैं दोबारा ये वापस लेके आई थी, तो मेरी एक दो बहनों ने कहा था कि आप अपने कपड़े भी हमें दिखाएं, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत ये दुपट्टा है इसका। तो अब ये भी ले जाती हूँ, क्योंकि आहिल के स्कूल के साथ साथ जी इस बहन का जी शॉप भी है, तो मेरे साथ साथ दो काम होंगे। एक और काम भी है, वो मुझे अभी याद आया। एक दूसरी बहन के पास मैंने अपने कुशन्स छोड़े थे फिट कराने के लिए, तो उसके पास भी जाती हूँ और उससे भी पूछ के आती हूँ कि मेरे कपड़े, मेरे कुशन्स तैयार हैं कि नहीं। अगर तैयार हैं तो फिर अपने कुशन्स भी हम लेके आएंगे, और बाकी जाके आहिल का मैं फ़ीस भी दे के आऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरी तैयारी मुकम्मल हो गई। जल्दी जल्दी से जाती हूँ और जल्दी से वापस मैं आती हूँ। फ्लफ़ी बाहर घूम फिर रही थी, तो अंदर ले जाके स्टोर में फ्लफ़ी को भी मैंने रखा, क्योंकि लोमड़ियाँ आजकल ज़्यादा आ रही हैं। तो बस अभी अल्लाह ताला का नाम लेके मैं निकली आगे स्कूल की तरफ। बस दुआक sak bekiwam shua please arizo to bas wesh regni sarzete शो। तो भाभी को भी मैंने बताया कि आरिस अगर मैं आगे से लेट होती हूँ तो आरिस को आप यहाँ पे थोड़ी देर आप बिठाएं, और इंशाल्लाह मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और मुझे अपना जी हमारे घर की तरफ ये जो रास्ता आता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
इस पे इतना ज़्यादा डस्ट, यहाँ पे इतना ज़्यादा डस्ट होता है, सारे कपड़े गंदे होते हैं। यहाँ नीचे से ऊपर आके ही बंदा थक जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही थक गई। चलते चलते मुझे यहाँ के खूबसूरत दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये सामने वाला दरख्त देख के मुझे मौसम ख़ज़ां का एहसास होने लगा। यानी हम मौसम ख़ज़ां के बिल्कुल क़रीब हैं। ये देखें, यहाँ के पत्तों के कलर चेंज हो गए हैं। बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है, लेकिन साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त हवाएं भी चल रही हैं। कुछ पत्तों के कलर चेंज हो गए हैं और कुछ पत्तों के कलर अभी भी, ये देखें जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है। तो मैं पहुंची हूँ जी मेरी सिस्टर के पास। कपड़े मैंने दिए हैं और 2 या 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह मेरे कपड़े सिलाई होंगे, फिर आके मैं यहाँ से उठाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम हो गया। अब निकलती हूँ स्कूल की तरफ, आहिल का फ़ीस देती हूँ और फिर मैंने जाना है जल्दी घर, हारिस के घर पहुँचने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए हम आहिल के स्कूल। अभी मैं आई हूँ घर की तरफ, तो जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे गर्मी लग रही है। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है। मुझे लगा था किसी की न किसी की गाड़ी मिल जाएगी, हमसायों की, लेकिन कोई गाड़ी मुझे नहीं मिली और मैं चल रही हूँ घर की तरफ। कुछ दिन पहले कुछ मेरी बहनें, सब्सक्राइबर्स बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि अर्जमंद आपको इतना ज़्यादा आगे दूर जाना होता है तो आप फ़ीस आहिल को ही दें, तो आहिल ही आगे स्कूल में जमा कराएगा। तो पिछले 1-2 दफ़ा मैंने आहिल को दिया था कि आप ले जाके जमा करके आ जाएं, लेकिन गलती से आहिल ने दोनों दफ़ा फ़ीस घुमा के घर आया था। तो फिर उसके बाद मैंने बस ये लिया कि मैं ख़ुद ही जाऊंगी, ख़ुद जाके मैं जमा करके आऊँगी। साइकिल पे जाता है और अपने जेब में पैसे रखता है और उसे पता भी नहीं चलता है कब जेब से पैसे निकल जाते हैं। तो इसलिए मुझे ख़ुद जाना होता है और बहुत ही ज़्यादा दूर है। जितना भी जल्दी मैं जाऊं टाइम लगता है।
शॉर्टकट रास्तों से मैं गई थी, फिर भी मैं लेट हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मोबाइल भी अंदर से मैंने खोल के नहीं देखा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं लेट घर पहुँची हूँ। जब मैं सुबह जा रही थी तब बड़ी ज़बरदस्त हवाएं चल रही थी और मौसम ज़बरदस्त था, ठंडा ठंडा मौसम था। लेकिन अभी मुझे गर्मी लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गई। और पहले आगे घर जाने से पहले भाभी से पूछती हूँ बच्चे आए हैं कि नहीं। और मुझे आवाज़ें आ रही हैं। आरिस को लेके मैं वापस घर जा रही थी, लेकिन भाभी कह रही है कि आ जाएं, थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करके फिर जाएं। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आरिस दोनों यहाँ पे ही भाभी के घर पे, फिर जाते हैं। भाभी ने चाय बना है, चाय पी के आरिस दोनों निकलेंगे। आरिस बेग फते और ये है जी भाभी लोगों का किचन। तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, इनका किचन भी कंप्लीट नहीं है। कुछ टाइम बाद फिर इनका किचन भी सेट होगा, लेकिन बहुत छोटा सा प्यारा सा किचन है। सर्दियों के लिए ख़ास कर ऐसा किचन हमारे इलाके में परफेक्ट होता है। ज़्यादा बड़ा होता है तो आग जलाना, लकड़ियों का काफ़ी इशू हो जाता है। छोटा किचन होता है तो वहाँ पे जी सर्दियाँ अच्छी गुजरती हैं। और भाभी चाय के साथ, नमकीन चाय के साथ मक्खन लेके आई है, बिल्कुल फ्रेश मक्खन है। ये रही जी नमकीन चाय और देसी मक्खन। ये वाह आरिस वाह। बच्चों के लिए आगे से लोली लेके आई थी, लॉलीपॉप लेके आई थी। लॉलीपॉप खाते चाय पिया शुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की चाय बनाई थी भाभी ने, हमने पिया और हमारा रेस्ट भी हो गया। अब आरिस दोनों निकलते हैं घर की तरफ। आरिस और एतिजाज की आपको हरकतें दिखाती हूँ। भाभी लोगों का घर भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैंने स्किप किया क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ दिन बाद जब भाभी लोगों का घर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी टाइम हम भाभी के घर पे भाभी के साथ हम बैठे और अब जाके घर में पहुंची हूँ। काफ़ी टाइम लगा है। मुझे आहिल के जी पापा की आवाज़ भी आ रही है। लगता है कि आहिल के पापा भी हमसे पहले घर पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच गए और ये देखें जी पीछे आरिस आके ही अपने पापा के पास, अपने पापा के गोद में बैठा हुआ है और बस आहिल के आने का इंतज़ार है। थोड़ी देर बाद आहिल भी स्कूल से आ जाएगा तो मैं बनाती हूँ दोपहर का खाना। लेकिन उससे पहले मैं निकली हूँ नीचे मवेशी खाने की तरफ। तो नीचे जाती हूँ, मुर्गियों को, गाय के बच्चे को चारा वगैरह देती हूँ, फिर आके मैं बनाती हूँ खाना। और साथ साथ ये देखें जी यहाँ पे बाल्टी में भर के कपड़े हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अर्जुमंद आएगी और हमें धोएगी। तो अभी बस मैं नीचे जाती हूँ और नीचे जाने से पहले अपना व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। फ्लफ़ी आरिस आके ही फ्लफ़ी को, ये देखें जी फ्लफ़ी ये वही वन तो मिचो ये स्टोर से अंदर से निकाला है फ्लफ़ी मिचो। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन।
अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।